कैमरा मौजूदा वक्त में नेताओं की मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है, ख़ासतौर पर तब जब आप बीजेपी के नेता हों तो आपको अपना हर काम रिकॉर्ड करना चाहिए, आप करना भी चाहते हैं क्योंकि शीर्ष नेतृत्व भी कैमरों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के हर कार्यक्रम में, हर रैली में, हर इवेंट में इतने कैमरे होते हैं कि गिनना भी मुश्किल है। पहाड़ हो या मैदान हो, नदी हो या फिर जंगल हो, हर तरफ जहां जहां प्रधानमंत्री कदम रखते हैं उनके कदम रखने से पहले ही कैमरामैन पहुंच जाते हैं। हर एंगल से शूट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट की ताकतवर मंत्री अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी को आखिर कैमरों से परहेज क्यों होने लगा है? आम जनता के हाथ में मोबाइल कैमरा देखकर वो गुस्से में क्यों आ जाती हैं? आखिर क्यों कैमरे से अब स्मृति ईरानी को परेशानी होने लगी है? यही सवाल अब कांग्रेस के नेता भी पूछ रहे हैं जब से अमेठी से एक वीडियो सामने आया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली। अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब अमेठी में एक पत्रकार से नोकझोंक के बाद उस पत्रकार को नौकरी से स्मृति ईरानी ने निकलवा दिया था। उस पत्रकार ने कुछ सवाल पूछ लिए थे स्मृति ईरानी से। सवालों से वो गुस्से में आ गई थी और कह दिया था कि मैं तुम्हें देख लूंगी, तुम्हारे मालिक का नंबर मेरे पास है, मैं उनसे बात कर लूंगी। हुआ भी वही था। उसके बाद उस पत्रकार से माइक आईडी ले ली गई थी, उसे बेरोजगार कर दिया गया था। अब एक बार फिर अमेठी में है स्मृति ईरानी, गांव-गांव जा रही हैं, लोगों से समस्याएं पूछ रही हैं, समस्याओं को सुन रही हैं। लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं, कुछ लोग फरियाद लेकर जाते हैं, कुछ लोग अपने काम को लेकर जाते हैं और बहुत सारे लोग हैं ये देखने जाते हैं कि आखिर स्मृति ईरानी कर क्या रही हैं, कह क्या रही हैं। आखिर सांसद हैं, बड़ी सेलिब्रिटी हैं, टीवी पर भी आती हैं, डिबेट में भी आती हैं, तो आम जन में एक उत्सुकता होती है कि अपने नेता को देखें, उस नेता को देखें जिसे अब तक वो टीवी पर देखते आए हैं। कुछ लोग इस दौरान वहां पर मौजूद भीड़ को देखकर मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी करते हैं और उस रिकॉर्डिंग को बार बार वो उन नेताओं के जाने के बाद भी देखते हैं और बताते हैं कि जब ये नेता आई थी तो मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी। कुछ लोग सेल्फी भी लेते हैं, कुछ लोग फोटो भी लेते हैं। लेकिन अमेठी के आम लोगों के हाथ में मोबाइल देखकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भड़क गईं। कहने लगी ये कौन लोग हैं, इनकी तफ्तीश करके रिपोर्ट दीजिए। पुलिस भी हुक्म बजाती है और उन लोगों को साइड में ले जाकर तफ्तीश भी करती है। आम लोगों के हाथों में कैमरा देखकर तफ्तीश की बात कहने वाली स्मृति ईरानी खुद इस बात को कबूल करती हैं कि वो 5-5 कैमरे साथ में लेकर चलती हैं ताकि हर चेहरा, हर बात, हर घटना रिकॉर्ड हो सके। 5-5 कैमरों वाली बात तो स्मृति ईरानी कहती हैं, लेकिन इस अंदाज में कहती हैं कि जैसे धमका रही हैं। वो ये बताने की कोशिश करती हैं कि जितने भी लोग आसपास इकट्ठा हैं वो सब क्या कह रहे हैं और क्या कुछ बोल रहे हैं, सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, हर चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि अमेठी पहुंचकर आखिर स्मृति ईरानी इतनी गुस्से में क्यों आ जाती हैं? दरअसल कांग्रेस के नेताओं ने कुछ ट्वीट किए, वीडियो और उसके बाद सवाल उठाए कि आम जनता से, अमेठी की जनता से इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? क्या चुनाव के नजदीक आने के बाद किसी बात का डर सता रहा है? एक वीडियो सामने आया जिसमें स्मृति ईरानी एक शख्स ये कह रहा है अपने काम को लेकर। तब स्मृति ईरानी उससे कहती हैं कि मैं तो लगातार आती हूँ, आप ही पहली बार मिले हैं, लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं। मैं 5-5 कैमरे लेके चलती हूँ, सब चीज़ रिकॉर्ड होती है, आप इससे पहले मुझसे नहीं मिले। वो शख्स भी मानता है कि मैं पहली बार मिला हूँ। फिर कुछ और वीडियो भी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से शेयर किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि स्मृति ईरानी पुलिस से कह रही हैं कि ये जो शख्स खड़ा है ये कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है, ये वीडियो मुझ तक नहीं पहुंचता है, आखिर ये कौन है, कहां से आया है, इसकी तफ्तीश करके रिपोर्ट दीजिए। पुलिस भी हुक्म बजाती है और कहती है कि उसकी तफ्तीश की जाएगी। इन वीडियो के सामने आने के बाद से ही कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि अगर 5 साल में जनता के लिए सही मायनों में कुछ किया होता तो आखिरी समय में कैमरे से भागना नहीं पड़ता स्मृति ईरानी को। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर कैमरों से परहेज है या फिर किसी कार्यकर्ता या आम जनता के जरिए बनाए गए वीडियो से परहेज है? क्योंकि स्मृति ईरानी को शायद डर इस बात का है कि जो वीडियो आम जनता रिकॉर्ड कर रही है उसका दुरुपयोग कोई विपक्षी पार्टी ना कर दे, इसलिए वो एहतियात बरतती है और इसीलिए वो 5-5 कैमरे लेकर भी चलने की बात कहती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि हर बात रिकॉर्ड हो जाए और कोई गलत बात कोट कर दी जाए तो वो अपने उन 5 कैमरों की रिकॉर्डिंग निकाल कर बता दें कि सच्चाई क्या है। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात का भी है और होना भी ये चाहिए कि आम जनता के बीच में जब आप पहुंचते हैं तो आपका लहजा भी नर्म होना चाहिए, बातचीत का तरीका भी नर्म होना चाहिए, क्योंकि यही जनता है जो आपको हर 5 साल के बाद वोट करती है और इसी जनता के वोट के आसरे आप संसद में पहुंचते हैं और इसी जनता के भरोसे पे आप लंबे चौड़े दावे करते हैं कि आप जीत कर आएंगे, बड़े कद्दावर नेताओं को हरा कर आएंगे।
और अगर आपका रवैया आम जनता के साथ इतना गुस्सैल होगा तो फिर जनता आपसे कैसे जुड़ेगी, कैसे आपको वोट देगी और कैसे भरोसा करेगी कि आप उसका काम करेंगे, उसकी परेशानियों को, उसकी दिक्कतों को धैर्य से सुन पाएंगे। इसलिए धैर्य रखना चाहिए। आम जनता के बीच में जब आप हैं तो उनकी सुननी चाहिए, ना कि अपनी सुनानी चाहिए।